छुरल प्राण की प्राण नहीं निकले आपसे जुड़ने के बाद, लेकिन प्राण निकलते तो जब प्राण मेरे पास होते, प्राण तो प्रभु आपके चरणों में। मांस दिवस ना आगा तो कर मोए जीत। 1 महीने की समय सीमा भगवान का है सुग्रीव, अब विलंब की आवश्यकता नहीं है, तत्काल भाव से तैयारी की जाए। सीता के अति विपत विशाला, विनय कहे बल दीन दयाला। इतनी दुखी है। किसी ने कहा कि भगवान का भजन कर रही है लगातार, फिर भी दुखी है। संतों ने भाव दिया, बोले जो भगवान का भजन छोड़ देते हैं उन पर विपत्ति आती है, और जिनको भगवान छोड़ देते हैं उन पर अति विपत्ति आती है। तो सीता जी को किसने छोड़ा है? भगवान। इसलिए सीता के अति विपत्ति विशाला। जोई जोई सगुन जान की होई, जोई जोई सगुन जान की होई, हरिनाद भाल कपि करही, हरिनाद भाल कपि करही, जगमगाए जगति करही, जगमगाए जगति करही। जोई जोई सगुन जान की होई, जोई जोई सगुन जान की होई, अशगुन भयहु रागुन होई, अशगुन भयहु रागुन होई। जानकी जी को मंगल शकुन होने लगे और मंदोदरी को अपशकुन होने लगे। के हरिनाथ भालू कपि कर रही, ये भालू कपि कैसी नाच कर रहे हैं? शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, डगमगाए दिग्गज करही। जो दिग्पाल हैं, जो पृथ्वी को जबड़ों में जकड़ के रखा है, वो अपना स्थान छोड़ रहे हैं। ऐसी नाद हो रही है। आइए भगवान को जरा सागर के तट पर रहने दिया जाए। कल की सूचना सुनिए। आरती के बाद में आपको एक सुंदर झांकी का दर्शन होगा। कल ये कथा, पहले इस कथा का सार समझें। हनुमान जी महाराज ने भगवती सीता की खोज कब की? उन्होंने 4 चीजों पर विजय प्राप्त की। किस पर? लोभ पर, मोह पर, ईर्ष्या पर, भेद बुद्धि पर। तब भगवती सीता तक पहुंच पाए, तब भक्ति की खोज करता है। हम लोग भी भक्ति की खोज करने को जब आगे बढ़ेंगे, 4 चीज में विघ्न आएंगे। आरती के उपरांत यहाँ की है। पर्ची में क्या लिखा था? समझ में? अच्छा, जिन्होंने पर्ची मेरे पास भेजी है, संतोषी माँ की मंदिर में ठहरा हूँ, उससे मिलना कोई दिक्कत नहीं। अगर शायद मेरे लायक होगा तो मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा, मेरे संज्ञान में होगा उनका प्रश्न। तो उनका राइटिंग मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जैसे लीपा पोती होती है, चीटा जैसे घोड़ होते हैं, ऐसा लगता है। इसे डॉक्टर साहब लिखते हैं, तो डॉक्टर साहब की राइटिंग मेडिकल वाली समझ पाते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं पढ़ सकता। हाँ, वो केवल एक अक्षर बनाया और पूरा। हमारे डॉक्टर कमल जी बैठे, अब उनकी भाषा ही अलग होती है। आइए, कल ये कथा विश्राम लेगी। दिन में सुबह राज्याभिषेक होगा भगवान का। क्या होगा? रात्रि में
उत्तराखंड में हम लोग प्रवेश करेंगे और उत्तराखंड की कुछ कथा उसको श्रवण कराएंगे। कुछ जो महत्वपूर्ण प्रसंग है, जो भगवान शिव माँ पार्वती का संवाद है, नर सत्रो सुनो पुरारी कोई धर्मधारी, उस प्रसंग को हम लोग विस्तार रूप से देंगे। तो दिन में जिन लोगों ने भगवान के वनवास का दृश्य देखा है उनको राज्याभिषेक में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। और कल रात्रि में कथा को विश्राम दिया जाएगा। जो अब तक लोग नहीं आ पाए हैं घर परिवार के इष्ट मित्र आदि, कल अवश्य पधारे। बिलसन्ना के हर घर में ताला लग जाए, चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। वैसे तो इसमें हर घर में गणेश जी बैठे हैं, हर दरवाजे पे हनुमान जी चौकी लगाए बैठे हैं, निश्चिंत होके आइए। बिल्कुल सबकी रक्षा करने वाले हनुमान जी महाराज हैं, विघ्नों के विनाशक भगवान गणेश। अच्छे मन से आना है और कल कंजूसी कृपणता नहीं करनी है। हमारे समिति के जो कार्यकर्ता हैं, संदीप मिश्रा जी, राजीव मिश्रा जी, सुरेश अवस्थी जी आदि आदि, इन सब लोगों को भंडारे के लिए भी आपको कल सहयोग करना है। पूछिएगा क्या सहयोग करना है, जो भी आप सहयोग करना चाहें कल का ही समय है। देखिए एक मुट्ठी भी आपको अनाज दिया जाए और आपसे कहा जाए इसको बढ़ा के दिखाइए। अच्छा प्रश्न नहीं घबराओ। वैसे ज्यादातर प्रश्न करने वालों को मैं हाथ ही जोड़ लेता हूँ। हाँ, उन्हें बड़ा बनना होता है और हम उनको वैसे बड़ा बना देते हैं और लगता है कोई जिज्ञासु है, उसको पूरा प्रयास करते हैं उसको कुछ दिया जाए। तो कल एक मुट्ठी आपको अनाज दिया जाए, ताजा बना के दिखाओ। सेब में रखेंगे तब भी एक मुट्ठी रहेगा, तिजोरी में रखेंगे तब भी एक मुट्ठी रहेगा। बढ़ेगा कैसे, उसको खेत में डाल दीजिए। 6 महीना के बाद एक मुट्ठी अनाज का कितना वापस आएगा, कुंटलों के हिसाब से आएगा कि नहीं आएगा। यही दान की महिमा है। यह आपने परमात्मा के निमित्त कहीं 10 रुपया भी खर्च किया है तो भगवान 10,000 की व्यवस्था किए बैठे, लेकिन पहले 10 रुपया की व्यवस्था तुम तो करो। दान की महिमा है। भगवान एक पैसा आपका नहीं रखने वाले, जिसने भी भगवान के कार्य में कहीं सहयोग किया है तो भगवान किसी न किसी के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आपके एक पैसे को भगवान ठाकुर जी रखने वाले नहीं है। एक सज्जन बहुत कंजूस थे, बहुत कंजूस, इतने कंजूस लोगों ने उनका नाम रख दिया दानचंद। क्या नाम रख दिया, दानचंद। कौन जा रहे तो दानचंद, कौन जा रहे दानचंद। पत्नी ने कहा गंगा स्नान कराओ, पूर्णिमा आ रही है 7 पक्ष की। तो गंगा स्नान भी ऐसी जगह करने जाते थे, शमशान घाट पे, मुर्दा घाट पे जाते थे, कोई पंडित पुजारी ना मिल जाए, कोई प्रसाद देखने वाला ना मिल जाए, एक पैसा खर्च ना हो। 15 किलोमीटर पैदल आना, पैदल जाना। भगवान भी बड़े गौरव की। शमशान घाट पर पहुंचे, देखा कोई पंडा पुजारी नहीं है, केवल रास्ते चल रही है। बस उन्होंने अपने कपड़ों को उतारा, जैसे गंगा जी में डूबो लगाई, भगवान पंडा बन के आ गए। यजमान के जय हो, यजमान के जय हो, यजमान की जय हो। बोले कौन हो तुम? दानचंद बोले हम तो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हम तो इसी शमशान घाट पर पड़े रहते हैं। बोले तुमने शमशान घाट भी नहीं छोड़ा, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, ये आगे कहीं जाते? अरे बोले नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, तो आपके जैसा भगत आता है, एक साल का एक दे जाता है, इसलिए हम संतोषी हैं, हम यहीं पड़े रहते हैं, मुर्दा घाट पर कहीं नहीं जाते हैं। अरे बोले फूटी कौड़ी देने वाले नहीं है। बोले जमान ऐसे कैसे हो जाएगा, कुछ ना कुछ दान करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ क्या दान उधार हो जाता है? बोले उधार भी हो जाता है। अच्छा तो आधे धेले उधार का संकल्प करो, आधा धेला उधार का संकल्प करो। हाथ में गंगा जल लिया, आधे धेला उधार का संकल्प हो गया। अब ये संकल्प करके अपने घर आके भोजन करके लेट ही पाए थे, तब तक भगवान आ गए। क्या दामचंद जी हैं? पता नहीं आए, क्या हुआ? दामचंद जी को संकल्प करके आए थे, देने के लिए बोल के आए थे। पूछो दामचंद जी की पत्नी ने कहा किसी को तुम लोग कुछ दान करने को कहा? बोले हाँ हाँ। बोले आ गए? बोले आ गए, रास्ता भी नहीं मेरा होने दिया।
अच्छा कह लो दामचंद अभी घर नहीं है। बोले दामचंद अभी पत्नी का घर नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, जब आ जाएंगे तो उनसे मिलके जाएंगे, तब तक आला वो क्या नाम आटा आलू गुड़ ले आओ, चावल खिचड़ी की प्रसाद बोलो। बोले वो तो आटा गुड़ घी मांग रहे हैं, चावल। अरे बोले कह दो दामचंद बीमार है। बोले दामचंद इस समय बीमार है, तभी ठीक नहीं है। अरे राम राम भगवान, अरे राम 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 राम। ओहो दामचंद बीमार है, अब जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हम जाने वाले नहीं। पत्नी ने कहा तो कह रहे ठीक हो जाएंगे तब जाएंगे, चाहे 6 महीना लगे चाहे 10 साल। दामचंद बड़े कौतुकी। दामचंद बोले पत्नी से जाके कह दो कि दामचंद मर गया। पत्नी बोली कैसी बातें कर रहे हो? अरे बोले मर थोड़ी रहा हूँ। पत्नी आई, क्या बता रहे, क्या हुआ क्या? बोले दामचंद अभी भी भगवान को प्यारे हो गए। वो भगवान ने कहो भैया बहुत गलत हुआ, दामचंद भगवान को प्यारे। अच्छा तुम सूचना कहाँ दोगी? हम पूरे नगर को अमित रूप प्रकटे कही काला। पूरे नगर में सूचना दे दी कि दामचंद इस दुनिया में अब नहीं है। अब तो दरवाजे पर भीड़, तैयारी कर ली। पत्नी गई मरे नहीं है, अभी जिंदा है। लोग कहें कि तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया, रोने से क्या होगा? विधाता की गद्दी बड़ी निराली है। पत्नी गई नहीं, ये मरे नहीं जिंदा, कौन सुने हजारों की। अब देखो रोने से कुछ नहीं होगा, ईश्वर की गद्दी बड़ी निराली है। तुम्हारे भाग्य में इनका साथ ही तक था, इनका पाठ पूरा हो गया, तुम्हारा पाठ अभी शेष है, तुमको पूरा करना है, इनका पूरा हो गया। गांव के लोग कसलाए गंगा जी के तट पर। दामचंद भी फिर भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। भगवान बोले दुनिया मुझसे हारती है, मैं इसी से हार गया। भगवान ने कहा आया हूँ बैकुंठ से, तुम नाता जोड़ दामचंद, मैं बैकुंठ से तुम्हारा भगवान हूँ, आया हूँ चल करके कुछ मांग लो। जैसे दामचंद ने आगे खोली, भगवान ने पंडा रूप बना दिया। पंडा रूप को देखो अब फिर अभी कहना पड़ेगा, अभी कहीं नहीं है। फिर भगवान मुस्कुराएगा, दामचंद तो बड़े कमाल के। अच्छा अब मैं तुम्हारा भगवान ही हूँ, आंखें खोलो। अच्छा बताओ, आंखें बंद है, क्या चाहते हो हमसे मांगो। बोले कुछ दोगे क्या? बोले हाँ बिल्कुल देंगे। क्या मांगते हो? जो चाहो सो। बोले ढेला दीजिए छोड़। बोले बस वही ढेला छोड़ दीजिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो कल मुक्त धातु से आपको सेवा करनी है, राज्याभिषेक भगवान का होगा प्रातःकाल 11:30 बजे, और तो रात्रि में व्यास पूजा भगवत राम कथा को विश्राम दिया जाएगा। आइए एक प्यारा सा भजन, उसके बाद आरती, उसके बाद झांकी।